तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने। तो हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। पहले तो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारी एक बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये जा रही है कितना, 12 किलोमीटर, यानी कि जब ये अप स्ट्रीम की हमारी कंडीशन है तो अप स्ट्रीम में हमारा क्या होता है, एक्स, पहले तो x माइनस वाई की कंडीशन बनती है। अब ये x और y कहाँ से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा, हम लेट करेंगे। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर, ठीक है। हमने अपनी जो बोट है उसकी स्पीड को x लेट कर लिया है, एंड जो हमारी सेकंड स्पीड बची हुई है किसकी, स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की जो हमने लेट की है वो बाई है, किलोमीटर में एंड पर हावर के हिसाब से करेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर हावर, ओके। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी कंडीशन हो रही है, यानी कि जो हमारी बोट चल रही है वो ऊपर की तरफ चल रही है, और जो हमारा पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वो एक अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यानी कि गाइज बोट और वाटर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है, तो हमारी ये कंडीशन बनेगी। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा जो वाटर है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और हमारी बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो इसकी हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ बी नो दैट, गाइस हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, हमारा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम हमारा कितना हो जाएगा गाइस, इसी के हिसाब से तो करेंगे हम लोग, x माइनस वाई, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये चीज हमने बस अपना डायग्राम से समझ लिया है, और हमने अपना इस साइड में लिख लिया है ताकि हमारा कोई भी कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे करना क्या है, अब यहाँ पे इन 8 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। नाउ केस फर्स्ट, यहाँ से केस फर्स्ट की शुरुआत होगी हमारी। तो केस फर्स्ट में क्या है, किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है। तो इसको कवर करने के लिए हमारा कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, इतना लगेगा, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है, पर डाउन स्ट्रीम में हमारा यहाँ पे 40 है, तो ये चल गई 40 की बात। गाइस स्पेलिंग देख लेना, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इसकी हमारी क्या निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी, ठीक है। ये तो हमारा मतलब ये हो गया। लेकिन इन दोनों में, यानी कि जाने में और वापस आने में एक लिमिट का टाइम हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स, ठीक है। तो इनकी टोटल जर्नी होगी, यानी कि गाइस पहले हमारी बोट गई फिर वापस आई, तो उसकी जो टोटल जर्नी हुई वो 8 आवर्स की है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, टोटल जर्नी, टोटल जर्नी हमारी कितनी हुई उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो टोटल जर्नी हमारी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 12/x माइनस वाई, और कितना होगा प्लस, दोनों को ऐड कर लेंगे ना हम लोग, तो यही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 को नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि गाइस आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे हमारा लिखा हुआ है क्या, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इट कैन गो 60
किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। यानी कि अब हमारी केस सेकंड की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि यहीं से केस सेकंड चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो केस सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा अप स्ट्रीम हमारा कितना है 16, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कितना 16, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, डाउन स्ट्रीम हमारे पास 32 चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे आया 32, ओके। और गाइज यहाँ पे किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। गाइज ये दोनों जो हमारी है जर्नी वो भी उसी टाइम पे कंप्लीट हो रही है जो पहले वाले केस में कंप्लीट कर रहा था। यानी कि ये जो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ये भी जो हमारी टोटल कंप्लीट हो रही है जर्नी वो 8 आवर्स में ही हो रही है। यानी कि फर्स्ट वाले केस में भी हमारी कंप्लीट जर्नी थी वो 8 आवर्स में कंप्लीट हो रही थी, एंड सेकेंड केस में भी जो हमारी जर्नी है हमें आना है और जाना है जो भी है हमारा वो 8 आवर्स में हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग सेम है हमारी, तो टोटल जर्नी अब क्या हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी क्या बनेगी वो देखिए। अब हम इसको हटा देते हैं, हम लोग ये पहले ही हटा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, अगर इसको देखते हुए हम बनाते हैं, पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 12/x - y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 चल रही है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। टोटल जर्नी हमारी क्या हुई, यहाँ से हम लोग देखेंगे टोटल जर्नी हमारी क्या हो जाएगी। टोटल जर्नी हो जाएगी हमारी, ऊपर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, 16/x - y और गाइस प्लस 32/x प्लस y और इज इक्वल टू गाइस 8 हो जाएगा, क्योंकि हावर्स तो हमारे सेम ही हैं, कोई चेंज नहीं है टाइमिंग में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे केस फर्स्ट और केस सेकंड की दोनों इक्वेशंस। अब इनके अकॉर्डिंग गाइस हम लोग को अपना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है और यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है, जो कि हमारी किस चीज़ की स्पीड होंगी, हमारी स्ट्रीम की और क्या बोलते हैं गाइस बोट की स्पीड्स होंगी जो हम लोगों ने लेट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि अगर मतलब हम थोड़ा सा कॉमन लेके शॉर्ट आउट करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और गाइस यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके कुछ करते हैं तो भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमें जो भी मतलब हमारा जो भी तरीका हमें सिंपल लगता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले कॉमन लेने का प्रावधान कर लेते हैं। तो कॉमन इसमें से लेते हैं हम, तो 8 कॉमन लेते हैं हम। तो 8 हमने यहाँ से कॉमन लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी, ठीक है, 8 चौक। हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कीजिए गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों में 8 इक्वल है गाइस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल कर आई, वो कितनी निकल कर आई, कुछ ये निकल कर आई गाइस, ठीक है। ये हो गया 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी हमें कॉमन मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, ठीक है। इसको देखते हैं सॉर्ट आउट करके, तो क्या मिलता है हमें कॉमन में वो देखते हैं। तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 4 बने 4 4 2 4 3, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा और इक्वल टू में गाइस हमारे पास 8 है, तो यहाँ से 4 1 4 4 2 8, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे, कितना 3/x - y प्लस 10/x प्लस y इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे गाइस कि हमारी पहली इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको लिखा था, फिर इसको थोड़ा कॉमन लेके शॉर्ट आउट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई, ठीक है। और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, लेकिन इसको भी कॉमन लेके सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन निकल आई जिसको हमने 2 बोल दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें मतलब हमारे नंबर्स यहाँ पे छोटे हो गए हैं जिनसे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, हार्ड नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख पाएंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने सॉर्ट आउट करके निकाली हुई हैं उनको हम देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। तो गाइस हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमारी ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिना किसी देरी के।
तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आई होप कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो लंबे लंबे लिखे हुए हैं, बड़े बड़े लिखे हुए हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है अपनी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने में। इसलिए हम लोगों ने कॉमन लेके इनको इक्वेशंस में, मतलब ये छोटे जो नंबर्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। आई होप आप लोग को मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें गाइस, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, और इस कंडीशन में ये x माइनस वाई वाला टर्म हमारा कट जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ मल्टीप्लाई हम लोग को करना है 2, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में करना है 2 का और सेकंड में करना है 3 का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। तो इसको हटाते हैं हम और मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशंस को लिखते हैं सामने, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशंस है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 अपॉन x माइनस वाई, और प्लस का 10 2 जा 20 अपॉन x प्लस वाई, और गाइस इज इक्वल टू में 2 2 जा 2 2 जा 4, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो इसमें करते हैं 3 2 जा 6 और x माइनस वाई प्लस 3 4 जा, और इसको गुणन गाइस 3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब गाइस हमें ये चीज़ें हटानी है, या तो आप इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 किसी एक इक्वेशन को अपने पास रख लीजिए, ताकि वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को अपनी यहाँ पे थोड़ा संभाल के रखेंगे, ताकि हम बाद में इसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हटा देते हैं हम लोग बड़ी ही आसानी से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये वाला पोर्शन कट जाएगा आपस में, ठीक है, कट गया। इस वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 12 है, प्लस का 20 है, यानी कि गाइस 8 अपॉन x प्लस वाई आ जाएगा, और इस गुड गाइस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस कितना आ जाए हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब 5 हो गई। अब करना क्या है नेक्स्ट में, x प्लस वाई की जो वैल्यू है गाइस वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे पुट इन फर्स्ट। जब हम इसको फर्स्ट में पुट करते हैं तब क्या आता है वो देखिए, यहीं पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं इसी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अपॉन एक्स माइनस वाई को एज इट एज रहेगा, एक मिनट, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एज इट एज रहेगा, और प्लस का साइन एज इट एज रहेगा, और गाइस 10 तो एज इट एज रहेगा, और x प्लस वाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 8 है, इक्वल टू गाइस 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू गाइस, इसको इधर लेके जाते हैं हम 2 माइनस 10 अपॉन 8, एलसीएम ले लेते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, 8 दूनी 16 बट्टे 8, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा गाइस आई थिंक, है ना। तो 6 बट्टे 8, ठीक है। तो इसको थोड़ा काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, कुछ इतनी निकली है गाइस, ठीक है, अगर हम सही चल रहे हैं बिल्कुल तो, ठीक है। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि LHS और RHS में जो हमारा 3 3 है वो इक्वल है, यानी कि गाइस यहाँ से हमारा ये 3 कट जाएगा आपस में, ठीक है। और जो हमारी नई इक्वेशन निकल कर आएगी वो कितनी आई है, वो निकल कर आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस 4, इक्वेशन नंबर कितनी है 6 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 एंड 6 इक्वेशन। अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस हमारी 2 इक्वेशंस की जरूरत है, कौन कौन सी, 5 एंड 6, ये दोनों इक्वेशंस हमें चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वाली कैलकुलेशन आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। तो अब हम हटाते हैं इस साइड की
कैलकुलेशन को, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन 5 and 6 गाइस, 5 and 6 को ऐड कर देते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, सीधा सीधा हमारा काम आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, और गाइस यहाँ पे 8 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट का है और ये पॉजिटिव का है। 2x हो गया इक्वल टू गाइस हमारे पास कितना हुआ 8 और 2 10 2 12। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू गाइस 12/2, यानी कि गाइस 6 निकल कर आया, यानी कि x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर हावर निकल कर आया है, जो कि हमारी बोट की स्पीड थी। ठीक है, गाइस x जो है हमारी बोट की स्पीड है, तो बोट की स्पीड कितनी निकल कर आई है 6 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो इसको अब हम पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5 में। तो लिखते हैं यहाँ पे, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, तो करते हैं पुट इन 5 या 6 में से किसी भी एक में आप इसको पुट कर सकते हैं बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 वाला हमारा क्या है, अरे यार इक्वेशन तो हटा दी, चलो फिर भी लिखते हैं। 5 वाली इक्वेशन थी हमारे पास क्या, x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, यही था ना, आई होप। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू 8 माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग बड़ी आसानी से देख पाएंगे, 8 में से 6 गया तो बचा 2 किलोमीटर पर हावर, जो कि हमारी स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की। ठीक है, तो गाइज ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप गाइज बोट और स्ट्रीम दोनों की आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ रही होंगी, स्पीड्स बिल्कुल करेक्ट आ रही होंगी। एंड गाइज क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, बट कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी चल रही है गाइज, एंड इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी, बिकॉज इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप लोगों को वीडियो दोबारा चला के देखनी चाहिए। और जब भी समझ में नहीं आता है, मतलब दोबारा चलाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी कंफ्यूजन कहाँ मतलब कैसी है और वो कहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है क्या चीज़, तो आप लोग इस कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कम्प्लीटली। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11, यहाँ पे लिखा हुआ है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ से इनका घर है बी पॉइंट पे। ठीक है, और इनका घर की डिस्टेंस कितनी है, टोटल इतनी है हमारी। ठीक है, ये पार्टली यानी कि गाइज ये दो चीज़ों से ट्रेवल करेंगी, यानी कि बस से ट्रेवल करेंगी और ट्रेन से ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला यानी कि ये जो ट्रेवल करती हैं सी टेक्स 4 आवर्स, यानी कि यहाँ से जिस पॉइंट पे खड़ी हुई हैं वहां से लेकर के अपने घर तक जाने में इनको 4 घंटे का समय लगता है। तो हमारा टोटल टाइम 4 आवर का है। ठीक है, और ये ट्रेवल करती हैं, तो कैसे कैसे ट्रेवल करती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ये ट्रेन से ट्रेवल करती हैं, यानी कि यहाँ तक का सफर ये ट्रेन से तय कर लेती हैं, तो आगे का सफर ये बस से तय करेंगी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, तो बचा हुआ जो भी हमारा डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो बस से कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर तो इन्होंने ट्रेन से कवर कर लिया, और जो बचा हुआ है यानी कि 300 में से 60 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। तो इतने को ये बस से कवर करेंगी। ठीक है, तो इस चीज को हमको अपना लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा हमारी बस और ट्रेन की स्पीड, तभी तो हम आगे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो लेट द स्पीड ट्रेन की स्पीड हम x मान लेते हैं और बस की स्पीड हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ट्रेन की स्पीड हमारी x है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्स्ट केस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से केस फर्स्ट हमारा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हमारा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 60 किलोमीटर,
और इसकी यानी कि ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मानी है, x मानी है, प्लस यहाँ पे हमारी बस की स्पीड कितनी है, सॉरी बस जो कवर अप कर रही है वो डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन बस की हमारी स्पीड हम लोगों ने बाई लेट की हुई है क्योंकि हमें पता नहीं है, और टाइम हमारा टोटल टाइम जो कवर अप हो रहा है वो कितना 4 आवर है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर वो अपने घर तक जाती है तो 4 घंटे का समय उनको लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर आप चाहो तो अभी कॉमन ले लो, नहीं तो आप जब इक्वेशन नंबर 2 को भी निकाल लो तब कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे पीछे भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहीं से कॉमन लेके इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके चलते हैं गाइस, हम लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हमें क्या tan सीधा सीधा दिख रहा है तो tan को ही कॉमन ले लेते हैं गाइस पहले तो, है ना, तो tan कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा इतना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं अभी भी इसमें हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 6 भी कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी हो, आप वो कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन और ले लेते हैं गाइस इसमें से हम लोग, तो tan × 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यानी कि गाइस यही कर लेते हैं, क्यों इतना लंबा खींचना है हम लोग को, यही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 कॉमन और ले लिया तो यहाँ पे 2 3 जा बचेगा और ये, ठीक है, इतना ही बचेगा। तो यहाँ से इस चीज को हम अपना इधर भेज देते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/x + 12/y = गाइस 4/2 × 10। ठीक है, तो अब 4 को हम लोग 2 से यानी कि कट आउट कर लेंगे, यानी कि 2 × 2 2 2 4। ठीक है, तो इसका हमारा जो निकला वो क्या निकला गाइस, यहाँ से निकलेगा 3/x + 12/y = गाइस 2/10 2/10 2 2 2 1 2 2 2 4। ठीक है, और यहाँ से इसको भी काट देते हैं तो 2 1 2 2 5 10, यानी कि गाइस निकल कर जो आया वो क्या आएगा 1/5 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे, यानी कि तो हमारे केस फर्स्ट की इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 1 2 कट जाएगा 2 1। ठीक है, तो इतना कुछ आया हमारा निकल कर, इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, और अब इसको हटा देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं हम लोग को। तो हमारा केस फर्स्ट जो निकल कर आया उसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/x + 12/y = गाइस 1/5। ओके, और इसको भी अब हम हटा देते हैं। अब हम अपना केस सेकंड देखते हैं, तो केस सेकंड में क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड में देखते हैं, टाइम भी हटा देते हैं यहाँ से, कहाँ पे गया केस सेकंड, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब गाइस ये 100 किलोमीटर कर रहे हैं, पहले 60 था अब 100 यानी कि 100 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ले आते हैं गाइस, यहाँ पे ही ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेन से कवर अप। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमारी ट्रेन से कवर अप हो रही है, और जो बचा हुआ पार्ट है अब वो बस से ही कवर अप होगा, तो यहाँ पे हमारा जो 200 किलोमीटर बचा हुआ है वो बस से कवर अप हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हमारी क्या सिचुएशन बनेगी वो देखिए, केस सेकंड। ठीक है, तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है गाइस 100 किलोमीटर, और ट्रेन से कवर अप हो रही है। ठीक है, प्लस डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, और किससे कवर अप हो रही है बस से। ठीक है, और टाइम टोटल कितना लग रहा है, अब यहाँ पे टाइम भी देखते हैं, टाइम क्या है, टाइम लगा है सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि गाइस पहले हमें टाइम लग रहा था 4 आवर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 4 आवर्स तो वो है ही है, उसके बावजूद 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लग रहे हैं गाइस, यानी कि 4 + 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 60। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और इसका थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो इतना बनेगा आई थिंक गाइस, है ना। तो इस चीज को हम लोग ये लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 कॉमन ले सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 100 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1/x + 2/y = गाइस हमारे पास है 25/6। इस चीज को यहाँ से मल्टीप्लाई में हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा इस। ठीक है, तो यहाँ से आया 1/x + 2/y = गाइस 25/6 × 1/100, कुछ इस तरीके से बनेगा।
25 से 100 को कट आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, आई थिंक इतना ही होगा, ठीक है। तो अभी हमारी बात बनी यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू गाइस यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 कुछ इतना बचेगा। आई होप गाइस हम लोग सही चल रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर हम लोग सही रास्ते पे चल रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, और नहीं चल रहे होंगे तो फिर तो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके देखते हैं गाइस कौन सा पार्ट हमारा कट सकता है इसमें। तो फर्स्ट वाले में हमारा 3/x है, यहाँ 1/x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 12/y है, यहाँ 2/y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, 1 और 2 का दोनों का सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3/x प्लस 3×6 इक्वल टू 3/, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर ये हमारी 3 हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3 को सॉर्ट आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को ले आते हैं, इसके पास फर्स्ट वाले के पास ही ले आते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी है कितनी, ये है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 3/24, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये लीजिए सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, तो ये बना, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे हमारे पास है 12y माइनस 6y, यानी कि गाइस हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा 6y ना, और यहाँ पे हमारे पास है 1/5 पॉजिटिव माइनस 3/24 नेगेटिव, ओके। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ से चलते हैं गाइस। तो 6 तो ऐसे मतलब ये वाला पार्ट तो अभी ऐसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पे 24 माइनस इस तरीके से चल लेते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। अब इसके आगे का सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। 6/y को ऐसे लिख लेते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसमें से 24 में से 15 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे हमारे पास अपॉन में जो है पार्ट वो एज इट एज रहेगा, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड में लेके आते हैं, यानी कि गाइस ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 9/5 इंटू 24 और इंटू में 1/6, ओके। तो यहाँ पे इसको क्रॉस आउट करके देखते हैं, तो 3 3 3 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 गाइस, ठीक है। और 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/y इक्वल टू गाइस 1/5 इंटू 8 इंटू 2 निकल कर आया, ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8/40 40 दूनी, ठीक है। तो y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है 80। तो 80 हमारी किसकी स्पीड थी गाइस, बस की स्पीड थी, तो 80 किलोमीटर पर हावर, ओके। तो ये बाई की निकल कर आ गई है। अब बाई की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें, तो करते हैं पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट हमारी क्या है 3/x, तो ऐसे क्या रहेगा प्लस 12 बाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो इक्वल टू में हमारे पास 1/5, ठीक है। अब सिंपल से हमारे पास एलसीएम आ गया है, इसको इधर लेके जाएंगे तो एलसीएम की कंडीशन बनेगी, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3/x तो ऐसे डैश रहेगा इक्वल टू 1/5 माइनस 12 ठीक है।
एलसीएम ले लेते हैं तो 3/x इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा हमारे पास कुछ इतना ही बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3/x तो ऐसे डैश रहेगा। यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 80 में से 60 गया तो गाइस 20 बचा, है ना। और नीचे कितना आया हमारे पास 5 इंटू, ठीक है, तो हम लोग इसको क्रॉस आउट कर लेते हैं, यानी कि 20 बजा 20, 24 जा 80, ठीक है, ठीक है। 3/x तो ऐसे डैश, यहाँ पे 1/5 इंटू 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, इस चीज को अगर हम देखें, यानी कि इस तरीके से भी हम देख सकते हैं अभी, तो ये कितना हुआ 1/, ठीक है। तो अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसको हटाएंगे यहाँ से, यानी कि तो ये हमारे पास इधर डिवाइड में चली जाएगी। 1/x इज इक्वल टू 1/20 इंटू 1/3, तो x इज इक्वल टू गाइस, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं गाइस कि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। x जो है हमारी वो बस की स्पीड है कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड जो हमारी y जो है हमारी बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड x जो हमारी स्पीड है वो ट्रेन की है और वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी, एंड जो भी हमारी कंफ्यूजन होंगी वो सॉर्ट आउट हो रही होंगी इस क्वेश्चन से। तो अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा 12 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है, in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of the rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कौन कौन सी स्पीड को लेट करना है, एक तो हमको rowing in still water, यहाँ पे स्पीड ऑफ और लिख लेना, स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर, इसकी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट की करेंगे तो इसकी हमारी हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये तो हमने अपनी लेट कर ली है, क्योंकि हमें इन दोनों की स्पीड्स की बतानी है वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सबसे पहले लेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात हो रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की हमारी क्या कंडीशंस होती है वो हम लोग को पता ही है। तो लिखते हैं सो डाउन स्ट्रीम गाइस हमारा होता है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम कितना होगा गाइस हमारा x माइनस वाई होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। तो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, नाउ टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर अप सॉरी डाउन स्ट्रीम इस हमारे पास कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना होगा गाइस, इसकी हमारी कंडीशन है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, ठीक है। अब इसका टाइम कितना लग रहा है, इतनी जो कवर अप हो रही है उसको टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि 2 या 2 10, यानी कि गाइस 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 मान ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा कितना, हमारे पास होगा क्या 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 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। यानी केस फर्स्ट की इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को उठा के हम लोग थोड़ा सेपरेटली लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इस चीज़ को हम ऊपर से हटाते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हटाते हैं हम लोग और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1।
देखना गाइस क्वेश्चन कितना मस्त है और कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज में नहीं मिला होगा जैसा कि ये है, ठीक है। और सेकंड हमारी क्या है, सेकंड सिचुएशन, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। अपस्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर कवर 4 किलोमीटर है ना, आई थिंक, हाँ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की बात की जा रही है, यानी कि x माइनस वाई। ओके, कितना टाइम लग रहा है इसको, 2 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा होगा क्या, कुछ इतना, ठीक है। 2 बन जाए 2, 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो ऐड कर लेते हैं गाइस। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2। ओके, एक बात बनेगी, 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ, हो गया भैया 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू गाइस हमारे पास कितना निकल कर आया, x इज इक्वल टू 6 निकल कर आया, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारी किसकी स्पीड थी, ये स्पीड थी हमारी रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। और यानी कि नाव की, यानी कि ऋतु की, ठीक है, किसी की भी मान लीजिए स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बच्चा हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी आप इसको बकायदा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, तो हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि x की जगह हम लोग 6 रख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर हाफ। और ये हमारी किसकी स्पीड है, करंट की, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है उसकी, यानी कि स्ट्रीम की, यानी कि पानी के बहाव की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आई होप गाइस इतना सिंपल नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आज उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं आई है गाइज तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हों आपकी, मतलब जो भी प्रॉब्लम कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको मेथड्स क्लियर होने चाहिए। मैथ्स में कुछ होता नहीं है, बस नंबरों का खेल होता है। अगर हमारे नंबर्स चेंज हो जाते हैं देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन उनका सिर्फ क्या होता है, नंबर्स चेंज होने से क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन मेथड वही रहता है, फॉर्मूलाज वही यूज होते हैं, कुछ नए नहीं होते हैं। जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं शुरुआत से बस उन्हीं का यूज़ होता है, क्योंकि फॉर्मूला में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस नंबर चेंज हो सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एंड और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, एंड वीडियोस में जहाँ पर भी समस्या आती है आप लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आराम से जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आ जाती है तब तक आप उसको चला करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आती है तो गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद आपको ये वीडियोस और वीडियोस की लिंक को जिसको देना है उसको दो, मुझे नहीं पता, बट बच्चों को, मतलब बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प करना ज़रूरी है। इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस मोहल्ला में अच्छे से वीडियोस की लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मैथ पढ़ने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए और उनको भी मैथ्स और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।